Assalamu alaikum ji. Welcome to all at Al Noor Entry Test Preparation Program, and today is our lecture number 25, and the topic today is parallel structure and wordiness and word choice error. So let's start with the parallelism. पैरेलल स्ट्रक्चर जो है वो बच्चों, पैरेलल का मतलब है दो चीज़ों का, यानी एक तवाज़ुन के साथ चलना, एक बैलेंस के साथ चलना। पैरेललिज्म ये है कि आप दो चीज़ें इकट्ठी जो है वो कोरिलेट करती हैं आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है, उनमें एक रिलेशन है और उसको हमने मेंटेन करना है। और ये इसमें जो गड़बड़ होती है वो मुख्तलिफ टाइप की होती है, ठीक है। मसलन वो पॉइंट्स क्या हैं वो एक एक करके हम स्क्रीन पे देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट है उसमें निकल आता है जो लिस्टिंग आइटम्स होती हैं और उसको उनको सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में होना चाहिए। मसलन अगर आप ये बोलें कि आई लाइक हिज डिवोशन एंड हिज बीइंग ब्रेव, मुझे पसंद है उसकी डिवोशन एंड हिज बीइंग ब्रेव। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि आपने एक तो डिवोशन नाउन लगा दिया एंड बीइंग ब्रेव उसका ब्रेव होना, और आगे जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज आपने लगा दी है, तो ये थोड़ा गड़बड़ है जी। तो आपको क्या करना है कि आई लाइक हिज डिवोशन एंड ब्रेवरी, या आई लाइक हिज बीइंग ऑनेस्ट, हिज बीइंग डिवोटेड एंड ब्रेव, यानी एक फॉर्मेट आप यूज करेंगे। तो ये है जी पैरेलल स्ट्रक्चर। लाइक ये जो सेंटेंस देखें, सबसे पहले शी विल बी रिमेंबर्ड फॉर हर सेल्फलेस डिवोशन, सिंसियरिटी एंड ऑनेस्ट वर्किंग, ठीक हो गया, फॉर द गुड कॉज ऑफ द पुअर। तो उसे याद रखा जाएगा सेल्फलेस डिवोशन, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी एंड ऑनेस्ट वर्किंग। तो डिवोशन नाउन है, सिंसियरिटी नाउन है, तो जब आप ऑनेस्टी के साथ इसी बात को लफ्ज़ ऑनेस्टी के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वाई टू यूज वर्किंग, तो बेटर टू राइट इट एंड ऑनेस्टी फॉर द गुड कॉज ऑफ द पुअर। यानी इसमें क्या था जी कि डिवोशन नाउन है, सिंसियरिटी भी नाउन है और सिंगल नाउन, ठीक है ना। ये सेल्फलेस सारा इसी के साथ है, सेल्फलेस सिंसियरिटी, सेल्फलेस ऑनेस्टी, सेल्फलेस डिवोशन वगैरह। तो ऑनेस्टी को हम यहां पर कर देंगे जी। नेक्स्ट है जी डिजायरेबल क्वालिटीज फॉर दिस टाइप ऑफ करियर इंक्लूड चार्म, वर्बल डेक्सटेरिटी एंड कैरिज्मेटिक। तो डिजायरेबल क्वालिटीज जो हैं वो इस टाइप के करियर में, उनमें क्या चीज़ें शामिल हैं? चार्म, आपका अट्रैक्शन, वर्बल डेक्सटेरिटी, आपकी डेक्सटेरिटी महारत, एंड कैरिज्मेटिक। तो कैरिज्मेटिक एडजेक्टिव है, चार्म भी नाउन है, ये नाउन फ्रेज है और ये एडजेक्टिव है, तो इसको भी नाउन या नाउन फ्रेज में होना चाहिए। तो एंड कैरिज्मा, ठीक है, जब कैरिज्मा कर देंगे तो ये नाउन हो जाएगा और ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में चले जाएंगे। एक सेकंड सिचुएशन है जी कि इन्फिनेटिव के साथ जैरेंट को अटैच कर देना या जैरेंट के सीक्वल के साथ इन्फिनेटिव को अटैच कर देना। फॉर एग्जाम्पल जी, द कैमरामैन वेरी स्मार्टली मैनेज टू क्लिक, जूम एंड कैप्चरिंग द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द सेरेमनी। तो यहां पे क्लिक तो आपका इन्फिनेटिव आ गया, फर्स्ट फॉर्म, जूम भी आपका फर्स्ट फॉर्म है, कैप्चरिंग जो है ये आपका आईएनजी है और ये जैरेंट है, तो ये गलत है जी। दो आपने इन्फिनेटिव दी हैं और एक जैरेंट दे दिया, ये एक ही फॉर्मेट में होने चाहिए, एंड कैप्चर कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स स्पेंड द होल ऑफ देयर लाइफ while roaming, shouting and to invite others to buy their products. तो roaming, shouting here in Pakistan, अगर आप ये भी लिख लें, to buy their, ठीक है ना, यानी पाकिस्तान में होता है कि वो रोमिंग करते हैं, शॉटिंग भी करते हैं साथ में, एंड इनवाइटिंग आ जाएगा जी, सारा आईएनजी में चला जाएगा। नाउन प्लस नाउन फ्रेज, मोस्ट ऑफ देयर, यानी एक नाउन है और एक नाउन फ्रेज है। मोस्ट ऑफ द अर्ली राइजर्स टेंड टू डू द फ्यू थिंग्स लाइक एक्सरसाइज, वॉक एंड ऑफरिंग प्रेयर। तो बहुत से अर्ली राइजर्स जो हैं उन्हें पसंद है चंद एक चीजें,
लाइक एक्सरसाइज, वर्जिश करना, वॉक करना, और ऑफरिंग प्रेयर और नमाज अदा करना। तो जब आप अकेले प्रेयर से आपका गुजारा हो सकता है तो वाई टू यूज ऑफर प्रेयर, बिकॉज एक्सरसाइज यहाँ पे एक सिंगल नाउन था, वॉक भी एक सिंगल नाउन है, एंड प्रेयर सिंगल नाउन से चल रहा है सारा। तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और ये एक नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज कहते हैं जब जो नाउन है वो दो से ज़्यादा अल्फाज पर, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर बेस करता हो। सेम वैल्यूज इन द सेंटेंस, एक और केस स्टडी कि जिसमें सेम वैल्यूज होनी चाहिए सेंटेंस में, यानी ये आप ये कह लें कि ये तराजू टाइप का एक सिचुएशन है ये वाला, कि जिसके दोनों पलड़े में एक जैसे आपने बाट रखने हैं, एक जैसा वजन रखना है। द कॉस्ट ऑफ द वेंडर ऑफ सेलिंग लैंड, द कॉस्ट ऑफ द वेंडर ऑफ सेलिंग लैंड बाय ऑक्शन इज नॉर्मली हायर देन प्राइवेट ट्रीटी। तो घर को सेल करने की वेंडर की जो कॉस्ट है, सेलिंग लैंड जमीन को, बाय ऑक्शन, ऑक्शन के जरिए, इज नॉर्मली हायर देन प्राइवेट ट्रीटी। तो इधर बाय ऑक्शन था तो इधर भी देन बाय प्राइवेट ट्रीटी होना चाहिए, यानी ये सेम वैल्यूज हमने नहीं रखी, ठीक है ना। तो देन बाय लग जाएगा इधर प्राइवेट से पहले। द रेयर डिसऑर्डर स्ट्राइक्स apparently healthy boys between the ages of 5 and 9th। तो ये जो रेयर डिसऑर्डर है ये लगता है हेल्दी बॉयज में बिटवीन द एजेस ऑफ 5 and 9th। तो 5 and 9th नहीं आएगा, क्या आएगा जी? 5 तो कार्डिनल नंबर है और 9th ऑर्डिनल है, तो सेम वैल्यूज नहीं है। यहाँ तो दोनों को एट द एज ऑफ 5 and 9 कर दें जी, दोनों को कार्डिनल्स में कन्वर्ट कर दें, ठीक हो गया। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ गड़बड़ हो जाती है जी। When studying a novel, it is worth paying particular attention to the beginning and end. So it is worth paying particular attention. So when studying a novel, it is worth paying, ये बड़ा काबिल कदर है कि पर्टिकुलर अटेंशन हम पे करें टू द बिगनिंग एंड एंड। तो अटेंशन टू द बिगनिंग एंड एंड टू द एंड, या द एंड, यानी इधर इसमें भी टू द आ जाएगा, तो ये हम बैलेंस कर देंगे इनको, ठीक हो गया रे। The authorities were either unaware of the problem or they were knowingly indifferent to it. Authorities या तो unaware थी या they were knowingly indifferent to it. तो either के बाद क्या है जी? adjective है, ठीक है। either ये correlative conjunction है ना, either और, जो हिस्से, जो आप इंग्रेडिएंट्स इधर या आइदर वाले पार्ट में ले आएंगे, वही कंपोनेंट्स, वही इंग्रेडिएंट्स अगले हिस्से में आएंगे। यानी इसमें ये आपने पॉइंट याद रखना है, जो पहले हिस्से में वही पॉइंट दूसरे हिस्से में, ठीक है ना। पहले हिस्से में है आइदर अनअवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, तो इधर या आइदर कह लें, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद एक नाउन फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है ऑफ द प्रॉब्लम। और दे, तो और के बाद एडजेक्टिव नहीं है, और के बाद एक सब्जेक्ट भी मौजूद है, तो ये पॉइंट गलत है जी। और वर नोइंगली इनडिफरेंट टू इट, अब ये बैलेंस हो जाएगा जी। तो ये था जी सारा पॉइंट। ये इसकी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इसके कुछ सेंटेंसेस आज हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं जी। फर्स्ट सेंटेंस है जी, अली लाइक्स टू स्की, टू स्विम एंड जंप। स्की, टू स्विम एंड टू जंप, अगर दो इन्फिनेटिव है तो आगे भी फिर चरण नहीं आना चाहिए, इन्फिनेटिव आना चाहिए। पास्ता इज हार्ड,
when dry and soft when cooked. क्लियर हो गया जी? जो लाइक सिंगिंग, वॉकिंग एंड डाइविंग, तो जो लाइक सिंगिंग, वॉकिंग एंड डाइविंग, टू डाइव नहीं आएगा, दो जैरन के साथ एक इन्फिनेटिव नहीं बनेगा. Umar wanted to make sure that he made his presentation creatively, effectively and persuaded others. तो he made his presentation creatively, वो अपनी presentations को बनाए बड़े creative way में, effectively and persuasively, ठीक है ना, for others. इस तरह करके हम कर देंगे, यानी अगर adverb चल रहा है तो फिर adverb ही चलाएं सारा, ठीक है ना. तो दो एडवर्ब के बाद आपने एक क्लॉज आपने इंट्रोड्यूस करवा दी है, तो ये नहीं होगा जी. इस्माइल वॉज कंसिडर्ड टू बी अ गुड एम्प्लॉय बिकॉज ही वॉज नेवर लेट, ही वॉज वेरी मोटिवेटेड एंड ही डिड नॉट लैक इनिशिएटिव. तो बिकॉज ही वॉज नेवर लेट, ये आपका एक क्लॉज आ गई. ही वॉज वेरी मोटिवेटेड, ये भी क्लॉज है. एंड ही डिड नॉट, ये भी क्लॉज है. तो तीनों क्लॉजेज हैं. इसमें प्रॉब्लम है कि ये एक लिंकिंग वर्ब है वॉज, ये भी एक लिंकिंग वर्ब है वॉज, और यहां पे एक डिड नॉट लैक, एक पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस यूज किया गया. तो इसको भी अगर आप लिंकिंग वर्ब में कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है. एंड ही वॉज नॉट लैकिंग इनिशिएटिव आ जाएगा जी. द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी डन at the shopping center: buying groceries, eating lunch and a bill payment. तो the following activities can be done, ये activities आप कर सकते हैं. at the shopping center आप buying groceries खरीद सकते हैं, eating lunch and a bill payment. तो देखें buying grocery ये भी एक आप इसे verbal phrase क्या लें, ठीक है ना, एक आईएनजी की फ्रेज आ गई. ईटिंग भी आईएनजी फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज कह लें. एंड पेइंग बिल, ये बिलिंग पेमेंट, ये बल्कि पेइंग बिल आएगा जी, पेइंग बिल, यानी इसमें सीक्वल को हम चेंज कर देंगे. तो ये सारा पार्टिसिपल में आ जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज. इन योर बेडरूम यू कैन फाइंड द फॉलोइंग: अ बेड, अ क्लोजेट एंड सिटिंग एट अ डेस्क. तो बेडरूम में आप ये पा सकते हैं अ बेड, अ क्लोजेट एंड अ सिटिंग डेस्क. ठीक है ना, अ बेड एक नाउन फ्रेज है, क्लोजेट भी एक नाउन फ्रेज है, एंड सिटिंग एट डेस्क, और ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, एंड सिटिंग डेस्क. ठीक है, तो सारा अब ये नाउन फ्रेज में कन्वर्ट हो गए हैं. पब्लिक ट्रांजिट सच एज बसेस और अ ट्रेन कैन हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन. तो इसमें भी बड़ा माइनर सा फर्क है जी, बसेस और ट्रेन. तो बसेस काउंटेबल नाउन है और उसको प्लूरल में दिया गया, ट्रेन भी काउंटेबल है, उसको सिंगुलर में दिया गया. यहां तो दोनों सिंगुलर में कर दें या दोनों प्लूरल्स में कर दें, और ट्रेन्स कर दें, एक खत्म कर दें. द डिटेक्टिव डेफ्टली एंड विद एड्रॉइटनेस आउटलाइंड हाउ द क्राइम हैड बीन कमिटेड. द डिटेक्टिव डेफ्टली, तो डिटेक्टिव ने बड़ी महारत से, एंड विद एड्रॉइटनेस, एंड एड्रॉइटली. देखिए पहला हिस्सा में आपने एडवर्ब यूज किया, अगले हिस्से में आपने नाउन फ्रेज यूज कर दिया. तो ये जो वैल्यूज है वो सेम नहीं. द डिटेक्टिव डेफ्टली एंड विद एड्रॉइटनेस के साथ, या तो आप पहले इसको भी नाउन फ्रेज कर दें, द डिटेक्टिव विद डेफ्टनेस एंड एड्रॉइटनेस, या दोनों को एडवर्ब में कन्वर्ट कर दें, डेफ्टली एंड एड्रॉइटली. Dogs are great pets for the following reasons: they are loyal, they are loving, and because of their obedience. तो ये भी एक क्लॉज आ गई, they are loving भी क्लॉज है, and because of their obedience, तो ये एक फ्रेज आ गई है. तो दो क्लॉजेज में एक फ्रेज है, तो ये पॉइंट में नहीं होगा जी. and because they are obedient, like father like sons. तो like father, father एक नाउन है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, और सन्स प्लूरल काउंट नाउन है. तो ये भी पॉइंट गलत है. लाइक फादर लाइक अ सन, लाइक अ फादर लाइक अ सन,
In the parade, the Boy Scouts presented the color, the band marching, and the mayor rode in a convertible. So in the parade, the Boy Scouts presented the color, उन्होंने कलर को प्रेजेंट किया. The band marching and the mayor rode in a convertible. एक गाड़ी टाइप है ये. तो इसमें देखें बच्चों, द बॉय स्काउट्स प्रेजेंटेड द कलर, बॉय स्काउट्स ने ये काम किया, एक क्लॉज के जरिए बता रहा है. द बैंड मार्चिंग, बैंड ने मार्च किया, लेकिन ये एक क्लॉज नहीं है, ये तो एक अजीब सा एक आईएनजी लगा हुआ है बस. एंड द मेयर रोड इन अ कन्वर्टेबल, ये भी क्लॉज आ गई, तो इसको भी फिर क्लॉज में होना चाहिए. एंड द बैंड मार्च्ड. मदर वॉज वेरी बिजी gathering the laundry, dusting the furniture and to wash the dishes. So gathering the laundry, dusting the furniture and washing the dishes. Clear? I wanted both to have a new house and a new wardrobe. तो मैं चाहता था दोनों. To have a new house, तो बोथ का भी पैरेलल स्ट्रक्चर से बड़ा ये एक पॉइंट होता है. बोथ के वर्ड को भी आपने जहाँ पर भी बोथ आपको आएगा इसमें आपने ध्यान से इसको देखना है. एक तो हमने बोथ के वाले से दा का रूल भी किया हुआ है कि बोथ से पहले आप दा नहीं लगा सकते, बाद में लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, दोनों ठीक है, पहले नहीं लग सकता. तो बोथ आता है दो के लिए. तो आई वॉन्टेड बोथ, बोथ के बाद टू हैव, कि आप चाह रहे हैं एक नया घर हासिल करना. एंड तो जो बोथ के बाद आपने इस हिस्से में आपने रखा है ना वेट, वही एंड के बाद आप इस हिस्से में रखेंगे. क्लियर हो गया? तो आई वॉन्टेड बोथ टू हैव अ न्यू हाउस एंड टू हैव या कर दें या बोथ की पोजीशन को ही चेंज कर दें. आई वॉन्टेड टू हैव बोथ अ न्यू हाउस एंड अ न्यू वार्डरोब. दो ऑप्शन है आपके पास. माई फेवरेट फूड्स आर पिज्जा, चॉकलेट, स्टेक एंड हैविंग डोनट्स. तो सब सिंगल नाउन में चल रहा था, तो इधर हैविंग डोनट्स की कोई तुक नहीं बन रहा. एंड डोनट्स. आई लाइक टू ऑफिशिएट बास्केटबॉल मोर देन आई प्लेइंग बास्केटबॉल. तो मुझे बास्केटबॉल की गेम में को ऑफिशिएट करना, उसे मैनेज करना, उसको देखना, ये ज़्यादा मुझे पसंद है. मोर देन आई लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल, बास्केटबॉल से खेलने से. तो यहाँ पे लाइक के बाद आपने इन्फिनेटिव लगाया है और इधर लाइक के बाद आपने जैरन लगा दी है, वर्बल एक नाउन लगा दी है. तो आई लाइक टू प्ले आ जाएगा जी, इधर भी इन्फिनेटिव कर दें. जमशेद इज टैलेंटेड नॉट ओनली एज अ बास्केटबॉल प्लेयर बट ऑल्सो एज प्लेइंग टेनिस. तो जमशेद टैलेंटेड एंड नॉट ओनली, ना सिर्फ एज अ बास्केटबॉल प्लेयर, एक बास्केटबॉल प्लेयर के तौर पे, बट ऑल्सो एज प्लेइंग टेनिस. तो एज अ बास्केटबॉल प्लेयर, जो हिस्सा नॉट ओनली के बाद आपने किया वही बट ऑल्सो के बाद आएगा. तो नॉट ओनली बट ऑल्सो भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है, जैसे इधर और है, नीदर नॉर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो और बोथ. ये चारों में हमने ये देखना होता है कि जो हिस्से में जो आपने पहले हिस्से में रखा है वही दूसरे हिस्से में आएगा. तो नॉट ओनली एज अ बास्केटबॉल प्लेयर, तो नॉट ओनली के बाद आपने एज लगाया है और फिर ए के साथ आपने एक नॉन फ्रेज अटैच की है, बट ऑल्सो एज ए आएगा, इधर भी ए आ जाएगा जी. नजमा हैज बोथ एक्सपीरियंस्ड द स्वीट टेस्ट ऑफ सक्सेस एंड द बिटरनेस ऑफ डिफीट. तो इसमें बोथ को देख लें जी कि बोथ के फौरन बाद एक्सपीरियंस्ड है, यानी बोथ के फौरन बाद एक्सपीरियंस द स्वीट टेस्ट ऑफ सक्सेस, ये एक हिस्सा है. और जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें ये है जी. तो अब आप ये देखें कि क्या ये जो बैलेंस वगैरह है ये सेम है.
बोथ के बाद इधर तो वर्ब है और इधर तो वर्ब नहीं है एंड के बाद, तो फिर या तो बोथ की पोजीशन चेंज कर लें या इधर भी वर्ब लगा दें। तो बोथ की पोजीशन चेंज कर लें, एक्सपीरियंस्ड को शुरू में ले आए, नजमा हैज एक्सपीरियंस्ड बोथ, अब ठीक हो जाएगा। टू बिल्ड अ ट्री हाउस माई डैड purchases some nails, lots of wood and rubber. To build a tree house my dad purchases some nails, ये एक नाउन फ्रेज आ गई, lots of wood ये भी एक नाउन फ्रेज है, and some rubber, तो इधर भी नाउन फ्रेज ही होना चाहिए। तो सम चूंकि काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ चल जाता है तो सम रबर ठीक है। I attended a conference, weddings and a bar mitzvah last summer. तो कॉन्फ्रेंस तो सिंगुलर है, ए लगा हुआ है, वेडिंग्स प्लूरल में है, तो इसको भी फिर सिंगुलर में कर दें। I attended a conference, a wedding हो जाएगा, and a bar mitzvah last summer. Please place the leftover chicken on the counter or you can put it in the refrigerator. तो on the counter place करेंगे चिकन को on the counter or you can, तो इसमें प्रॉब्लम यह है जी कि you can put it in the refrigerator। तो प्लेस करें leftover चिकन कहां पे, on the counter, तो इधर कहां पे करना है, रखना है जी ऑन द काउंटर, और आगे दोबारा उसने पूरा एक एडजेक्टिव और वर्ब को रिपीट कर दिया, और इन द रेफ्रिजरेटर। ये थोड़ा वर्बोसिटी में भी आ जाएगा, ये वर्डीनेस का भी एरर बन सकता है ये वाला, ठीक है ना, ये वर्डीनेस का ही एरर बनता है ये वाला, और यू कैन पुट इट, तो इसमें वर्डीनेस है, एक ज़रूरत से ज़ायद अल्फाज को यूज़ किया गया, उसको वर्डीनेस कहते हैं, उसको वर्बोसिटी भी कहते हैं। My parents did not approve of my actions or what I said. तो approve of के बाद my actions and my words, यानी क्या उन्हें पसंद नहीं है, मेरी हरकतें और what I said, या जो मैं कहता हूं। तो इधर नाउन फ्रेज है और आगे क्लॉज है और के बाद, तो जो और से पहले वही और के बाद आएगा, ठीक है ना। जैसे इधर और से पहले ऑन द काउंटर एक नाउन फ्रेज था और इधर भी क्लॉज थी, तो वही सेम एरर इधर है, नाउन फ्रेज और प्रेपोजिशन फ्रेज थी और इधर क्लॉज थी और इधर नाउन फ्रेज, क्या लें इसको, प्रेपोजिशन फ्रेज भी कहेंगे इसको, और व्हाट आई सेड। क्लियर हो गया जी। और माई सेइंग्स या माई वर्ड्स ऐसे कर लेंगे। माई क्लासमेट आर जोवियल, वेलकमिंग एंड एनॉइंग, तो ये जी कॉन्सेप्ट वाइज पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं है, यानी इसमें प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ ठीक है, वर्ड्स ठीक हैं, स्ट्रक्चर इसका ठीक है, जोवियल एडजेक्टिव है, वेलकमिंग एडजेक्टिव है, एनॉइंग एडजेक्टिव है, लेकिन ये दो पॉजिटिव कॉनोटेशन में है तो एक नेगेटिव है। तो माई क्लासमेट्स आर जोवियल, वेलकमिंग एंड नॉट एनॉइंग, अब ठीक हो जाएगा। 24 करेक्ट है, इसको रहने दें। 25 पे आ रहे थे, कैफेटेरिया वॉज नॉइजी, मेसी एंड इट वॉज क्राउडेड, इट वॉज क्राउडी आ जाएगा जी, नॉइजी एडजेक्टिव है, मेसी भी एडजेक्टिव और क्राउडी भी एडजेक्टिव। व्हेन टॉकिंग टू द सोल्जर्स ही स्पोक सिंसियरली एंड तो ये स्पोक उसने बात की, एंड जो एंड से पहले वही एंड के बाद, एंड पैशनेटली, ठीक हो गया। अब चूंकि आप इस बात को एक प्रॉपर एडवर्ब से एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वाई टू यूज नाउन फ्रेज। दिस इज जस्ट नॉट ओनली व्हाट आई वांटेड बट ऑल्सो जस्ट व्हाट आई नीडेड। तो नॉट ओनली के बाद जो आपने इधर रखा हुआ है वही आप इस हिस्से में लेके आएंगे। तो दिस इज जस्ट नॉट ओनली व्हाट आई वांटेड बट ऑल्सो व्हाट आई नीडेड, तो जस्ट को यहां से हम खत्म कर देंगे, तो अब ये बैलेंस हो जाएगा, पैरेलल स्ट्रक्चर इसका मेंटेन हो जाएगा। शी इज नॉट ओनली प्रोफिशिएंट इन डेस्क वर्क बट ऑल्सो इन मार्केटिंग। तो शी इज नॉट ओनली प्रोफिशिएंट इन डेस्क वर्क, तो ना सिर्फ वो प्रोफिशिएंट है डेस्क वर्क में
तो इधर नॉट ओनली के बाद आपने क्या लगाया हुआ है, प्रोफिशिएंट इन डेस्क वर्क, ये है जी। और बट ऑल्सो के बाद आपने क्या वेट दिया हुआ है जी, सिर्फ ये, तो इनका जो है वो वेट बराबर नहीं है। तो नॉट ओनली के बाद एक एडजेक्टिव भी है, बट ऑल्सो के बाद सिर्फ एक नाउन फ्रेज है। तो नॉट ओनली की पोजीशन को चेंज करते हैं, शी इज प्रोफिशिएंट नॉट ओनली, अब आप लिखते हैं, यानी इनको आगे पीछे करते हैं। ठीक हो गया। आई हैव रिटन बोथ टू देयर ब्रांच ऑफिस एंड टू देयर हेड ऑफिस, या एंड टू द हेड ऑफिस, ऐसे करके आएगा। I would neither study at home nor would he go to school. तो नीदर के बाद या नाइदर के बाद जो इस हिस्से में आ रहा है, स्टडी एट होम, ये आ गया। और नॉर के बाद क्या आ रहा है, ये सारा आ रहा है। अब आप इनको एग्जामिन कर लें जरा। स्टडी एट होम, नीदर के बाद स्टडी एट होम है, नॉर के बाद वुड भी है, ही सब्जेक्ट भी है, और एक वर्ब तो खैर उधर भी था, तो ये फर्क है। तो यहां तो आप नीदर की पोजीशन को चेंज कर लें, ही वुड नाइदर स्टडी एट होम नॉर गो टू स्कूल, या ये कर दें, या नाइदर वुड ही, फिर आपको इसको वो भी करना पड़ेगा, इनवर्ट भी करना पड़ेगा अगर आप नीदर को शुरू में ले आए, या नाइदर वुड ही स्टडी एट होम नॉर वुड ही गो टू स्कूल, अब भी ठीक हो जाएगा। ट्राइंग डेस्परेटली टू फाइंड हिज कीज, he looked in his bedroom, the sofa and on the kitchen counter. So trying desperately to find his keys, he looked in his bedroom, the sofa and, तो उसने देखा कहाँ देखा, बेडरूम में देखा, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, सोफा एक नाउन फ्रेज है, एंड ऑन द किचन फ्लोर ये भी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो इधर भी फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा दें, ऑन द सोफा, प्रेपोजिशन लगाने से ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया जी। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो हैं वो नाउन फ्रेजेस भी होती हैं सारी, लेकिन जो सारी नाउन फ्रेज हैं वो जरूरी नहीं कि प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हों। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूज द इंटरनेट टू रिसर्च ऐसे टॉपिक्स, बिजनेस पीपल use it to hold video conferences and it is used by teachers। तो यहां पर देख लें, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूज देयर इंटरनेट, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स क्या यूज करते हैं इंटरनेट को, वो बता दिया। बिजनेस पीपल कैसे यूज करते हैं, और आगे सारा एक्टिव वॉइस में था, पहले दो हिस्से, ये पैसिव वॉइस में कर दिया, तो इसको भी एक्टिव में करें। एंड टीचर्स यूज इट टू डिलीवर। Three things that make me happy are playing with my kids, a cup of coffee, and when I discovered new music। तो तीन चीजें जो आपको अच्छी लगती हैं, आर प्लेइंग विद माई किड्स, ड्रिंकिंग या टेकिंग या हैविंग अ कप ऑफ कॉफी, सारा पे ING करें, एंड डिस्कवरिंग न्यू म्यूजिक। पॉइंट क्लियर है थी, सारा एक ही फॉर्मेट में आ जाएगा। Employees should be treated fairly and with respect, एक वर्ब और एक नाउन फ्रेज, and respectfully। I either want the cheesecake or the frozen hot chocolate। I either want, तो इधर के बाद इधर क्या आया हुआ है, want the cheesecake, ये हिस्सा आया हुआ है, और के बाद उसने वर्ब नहीं लगाया, तो यहां तो आप इधर की पोजीशन को चेंज कर दें, आई वॉन्ट इधर द चीज केक और द फ्रोजन हॉट चॉकलेट। आई एम नॉट ओनली गोइंग टू द कंसर्ट बट ऑल्सो बैक स्टेज। तो नॉट ओनली के बाद गोइंग टू द कंसर्ट, तो या तो नॉट ओनली की पोजीशन को चेंज कर दें, आई एम गोइंग नॉट ओनली टू द कंसर्ट बट ऑल्सो बैक स्टेज, या आप उधर भी गोइंग टू लगा दें, बट ऑल्सो गोइंग टू द बैक स्टेज। We can either go to Greece or Spain
for our holiday, तो we can either go to Greece, either के बाद go to Greece, और तो या तो either की पोजीशन को चेंज कर दें, we can go either to Greece or Spain, या or to Spain for our holiday. Clear? Christmas is a time not only for exchanging gifts but also spending time with family. तो Christmas is a time not only के बाद for exchanging gifts but also for spending time. तो जो इक्वेशन नॉट ओनली के बाद वही इधर. इट वॉज बोथ अ वेरी लॉन्ग टेस्ट एंड डिफिकल्ट. तो इट वॉज अ वेरी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट टेस्ट. तो टेस्ट को लास्ट में रख लें तो बोथ की इक्वेशन बराबर हो जाएगी. खालिद इज पर्टिकुलरली नाइदर स्टूपिड नॉर एक्सट्रीमली स्मार्ट. तो नीदर के बाद स्टूपिड है, नॉर के बाद एक्सट्रीमली स्मार्ट. तो पर्टिकुलरली को भी शुरू में ले आए तो खालिद इज नाइदर पर्टिकुलरली स्टूपिड नॉर एक्सट्रीमली स्मार्ट. वी कैन आइदर वेट फॉर समथिंग टू हैपन, वी कैन नाइदर वेट फॉर समथिंग टू हैपन नॉर वी कैन टेक एवेसिव एक्शन. तो वी कैन नाइदर वेट फॉर, नीदर के बाद वेट फॉर समथिंग टू हैपन नॉर कैन वी. तो इधर जरा इसकी इक्वेशन को चेक कर लें. वेट फॉर यानी वर्ब है, समथिंग टू हैपन एक वर्ब है, और इधर सब्जेक्ट भी आ गया नॉर के बाद. ठीक है ना. तो ये इक्वेशन इसकी गड़बड़ कर गई. तो आपके पास दो ऑप्शन है. या तो आप ये कर दें कि वी कैन नाइदर वेट फॉर समथिंग टू हैपन नॉर कैन टेक एवेसिव एक्शन. अब ये ठीक हो जाएगा. ठीक है ना. तो यहां पर नीदर को शुरू में ले आए. नीदर जब शुरू में आएगा तो ये इन्वर्ट करेगा. नीदर कैन वी वेट. अब भी ठीक हो जाएगा. इन्फेंसी इज द फर्स्ट स्टेज, boyhood is the second one, and adolescent is the third stage. जवानी में जब आप शिफ्ट कर रहे होते हैं. adolescent एडजेक्टिव है, adolescence नाउन है. boyhood भी नाउन था, infancy भी नाउन था. we need a noun. she stared at it for a long time before taking the key from its envelope and removing the glass dome. point clear है जी. While she was stacking dishes, she turned abruptly, dried her hands, and taking the package from the bottom cabinet. While she was stacking dishes, she turned abruptly, dried her hands, and took. यानी सारा जो है वो क्लॉज में चल रहा है, तो ये ing फ्रेज में नहीं आएगा, ये भी क्लॉज में आ जाएगा. The diners discussed the crops and the weather which was favorable for the green things but not for wheat. यानी not only के बाद for favorable के बाद for है, for the green things but not for ही आएगा जी. A certain man who had just come up looking on and observing this proceeding shouldered his bundle and went to the next village, pretended that he was a doctor who had just come up looking on, ये भी ing में, and observing this proceeding, shouldered his bundle and went to the next village, pretending that he was a doctor. तो मेन क्लॉज के बाद जब इसमें आगे एक्सप्लेनेशन आ रही है, वो सारी वो पार्टिसिपल फ्रेज में आ रही है. looking on and observing this proceeding, and went to the next village pretending that he was a doctor. Clear हो गया?
ठीक है जी। नेक्स्ट सी, दे शुड सी द लेबरर्स कम pouring out of the compound, pointing at the hills and shouting excitedly. तो वो ये सारा ING में आ जाएगा. With this faith we'll be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, stand up for freedom together, to stand up for freedom together. ये एक ही फॉर्मेट में चलेगा. Indigenous equipments can produce bigger, faster, better and cheaper results. सारे कंपैरेटिव में चलेंगे. कार्बोलिक एसिड एंड ऑल द अदर नॉन एंटीसेप्टिक्स डिड मोर डैमेज टू द ल्यूकोसाइट्स देन टू द जर्म्स. ठीक हो गया ना, दोनों तरफ इक्वेशन बराबर कर लेंगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट पैरेलल स्ट्रक्चर. इसकी प्रैक्टिस और भी मौजूद है, आप उसमें करें. कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में मैं इंशाल्लाह ये हफ्ते को तो ईद डे इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे से आपसे लाजमी मुलाकात होगी. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे इंशाल्लाह, तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे. वर्डीनेस में आ जाएंगी. वर्डीनेस इज हैविंग मोर दैन नेसेसरी वर्ड्स. ठीक है ना, तो वर्डीनेस भी एक एरर होती है. आप एक बात को कम वर्ड्स में कर सकते हैं, आप वहां पे ज्यादा वर्ड यूज कर लेते हैं. मसला एक है जी, आप बोलें व्हाट इज द एक्चुअल फैक्ट. अब ये सेंटेंस क्या गलत है. व्हाट इज द एक्चुअल फैक्ट, असल हकीकत क्या है. तो हकीकत हमेशा असल ही होती है. वो फैक्ट, व्हाट इज द फैक्ट, ये ठीक है. एडेड बोनस, तो बोनस हमेशा एडेड ही होता है. जब आप ये बोलते हैं कि एडेड बोनस, तो ये कहना गलत है. तो बोनस इज ऑलवेज एडेड. इसी तरह ये कुछ फ्रेजेस हैं, ये आप देख लीजिएगा. आप कहते हैं एडवांस नोटिस, तो एडवांस नोटिस मुझे दे देना आपने. तो नोटिस ही एडवांस में ही होता है. नोटिस आगाह कर देना किसी को. एडवांस वार्निंग, वार्निंग एडवांस में होती है. आस्क अ क्वेश्चन, तो पूछना. आई वांट टू आस्क समथिंग या आई वांट अ क्वेश्चन फॉर यू, या यानी इस तरह आप बोलेंगे. आप ये नहीं कह सकते आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन. नो. एट द प्रेजेंट टाइम, या तो आप एट प्रेजेंट कह दें या एट द टाइम कह दें. बेसिक फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स आर ऑलवेज बेसिक. नो नीड टू यूज द वर्ड बेसिक विद देम. ठीक हो गया. एंड रिजल्ट को रिजल्ट होता है, रिजल्ट आता ही एंड पे है. यानी ये कुछ फ्रेजेस हैं, इनको आप जरा देख लीजिएगा. ठीक हो गया. फिर इसी तरह कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि एक्टिव जो वॉइस होते हैं वो ज़रा कम वर्डी होते हैं, पैसिव वॉइस ज़्यादा वर्डी होते हैं. तो एक्टिव कंस्ट्रक्शंस को इनकरेज करें. ठीक है ना, और अननेसेसरी वर्ड्स को अवॉइड कर लें. तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ से देख लेनी है. ये बुक और ये नोट्स आपके पास मौजूद हैं. एक और पॉइंट है जी, वर्ड एरर्स. वर्ड एरर या वर्ड चॉइस आप इसे कह लें. जैसे इसकी भी लिस्ट मौजूद है जी, सारा ये बुक में मटेरियल. तो वर्ड फॉर वर्ड नहीं हम कहते, वर्ड फॉर वर्ड हमें ये नहीं कहना है, ना कि वर्ड टू वर्ड या वर्ड बाय वर्ड. अक्सर लोग कहते हैं वर्ड टू वर्ड. यार ये तो मुझे वर्ड टू वर्ड पता है ना. तो वर्ड टू वर्ड कोई चीज़ नहीं है. ठीक है ना, तो इसको भी आपने देख लेना ज़रा अच्छे से. ठीक हो गया. मैन ऑफ हिज या हर वर्ड, अ मैन ऑफ वर्ड्स होता है, वर्ड नहीं होता. 2/3 होता है. ये हम वैसे भी कर चुके थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एरर. मेंबर्स ऑफ फैमिली कहते हैं, ना कि फैमिली मेंबर्स. इंग्लिश टीचर नहीं कहना, टीचर ऑफ इंग्लिश. इंग्लिश टीचर से मुराद होगा वो टीचर जो इंग्लिस्तान में रहता है. यानी अगर कोई इंग्लिश टीचर, जैसे मैं पाकिस्तानी टीचर है, ठीक है ना, इंग्लिश टीचर से मुराद लैंग्वेज नहीं होगा, फ्रॉम इंग्लैंड. ठीक है ना. टर्न द टेबल्स होगा, ना कि टर्न द टेबल. तो ये एक लिस्ट दी हुई है यहाँ पर. फिर एक और पॉइंट है कॉलोकेशंस. कॉलोकेशंस कहते हैं जी वर्ड्स की पेयरिंग बना देना, यानी वो वर्ड्स जो हमेशा पेयर में चलते हैं. ठीक है ना. और जैसे कास्ट डाउट ऑन होता है. ठीक है ना. कास्ट वोट होता है, वोट डालना. आप ये नहीं बोलेंगे आई वांट टू इंसर्ट वोट या आई वांट टू पुट वोट. फॉल विक्टिम टू होता है. ठीक है ना.
फील पल्स होता है, आई वॉन्ट टू सी योर पल्स, ये गलत है। हैव ड्रीम होता है, आई सॉ ड्रीम यस्टरडे, ये गलत है। आई हैड अ ड्रीम यस्टरडे, ये ठीक है। डेब्यू के साथ मेक आता है हमेशा, ही डिड अ गुड डेब्यू, नो ही मेड अ गुड डेब्यू। मेक ऑब्जर्वेशन, ही इज डूइंग ऑब्जर्वेशन, गलत है, ही इज मेकिंग ऑब्जर्वेशन, इस तरह करके है। और ये कॉलोकेशंस की लिस्ट है, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनकी मैंने एग्जांपल्स भी लिखी हैं। डिसइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड, ठीक है ना। डिसइंटरेस्टेड मीन से मुराद है कि आप इम्पार्शल हैं, गैर जानिबदार हैं। अनइंटरेस्टेड से मुराद आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। गैर जानिबदार से मुराद है कि आपको नहीं पता कि आपके दाएं बाएं क्या चल रहा है क्या नहीं, यू डैम केयर अबाउट इट। अनइंटरेस्टेड ये है कि आपको अच्छा नहीं लगता वो, ठीक है ना। फॉरगेट और लेफ्ट, तो यू कैन फॉरगेट इफ यू वांट टू मेंशन द प्लेस, अगर आप प्लेस मेंशन करें तो फॉरगेट, अदरवाइज लेफ्ट। जब आप प्लेस मेंशन करें तो आप लेफ्ट, अदरवाइज फॉरगेट, ठीक हो गया। इन डिटेल होता है ना कि इन डिटेल्स। सेरिमोनियस और सेरिमोनियल, तो सेरिमोनियल रस्म से मुतल्लिका है, सेरिमोनियल रस्मी। कूल और कोल्ड, कूल प्लेजर वे में ठंडा और कोल्ड अनप्लेजेंट वे में ठंडा। क्लाइमेट जो होता है वो एक छोटी मौसम की क्लाइमेट, एक बड़े कैनवस में कहते हैं वेदर एनालिसिस करना, लार्जर एरिया का लार्जर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और वेदर एक कम पीरियड के लिए और कम एरिया के लिए। जैसे आजकल बरसात में रेनी सीजन में हम बोलेंगे हाउ इज द वेदर एट रायवेंट, हाउ इज द वेदर एट बनीगाला, ठीक है ना, इस तरह करके। सिक और इल में फर्क, सिक थोड़ा मेंटली भी होता है और इल जो है वो व्हेन यू फील नॉजिया, आप बीमार हो। अ गुड मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। फर्दर जो है वो एडिशनल है, फार्दर डिस्टेंस के लिए है। ले और लाए में फर्क है जी। ले जो है वो ट्रांसिटिव है, ले का मतलब है रखना, रखना या लेटाना, इस तरह करके। और लाए का मतलब है रखे हुए होना यानी मौजूद होना या लेटना। एक है लेटाना और एक है लेटना। ले का मतलब बिछाना है और ये यानी बिछा हुआ होना, ये फ़र्क है इनमें। इनकी वर्ब फॉर्म्स भी आप देख लीजिएगा, सेंटेंसेस मौजूद है। म्यूचुअल दो को कहते हैं, कलेक्टिव दो से ज़्यादा के लिए होता है। क्लोज होता है करीब, क्लोज्ड होता है बंद। स्पीक द ट्रूथ होता है कि आप हमेशा सच बोलते हैं। टेल द ट्रूथ है कि आप ये एक उस वक्त की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वन टाइम सिचुएशन है। डिनाई होता है जी कि किसी चीज़ को आप हकीकत नहीं मानते, आप उसको इनकार कर देते हैं, ठीक है। इसका एंटोनिम होता है एडमिट करना, तस्लीम कर लेना। रिफ्यूज होता है कि आप जनरल वर्ड है यानी, ठीक है, तो इसका एंटोनिम है एक्सेप्ट कर लेना, कबूल कर लेना। डिक्लाइन होता है अमूमन ऑफर, इनविटेशन वगैरह के लिए, तो ये फर्क है जी इनमें। एवरी डे वर्सेस एवरी डे, एवरी डे एडजेक्टिव है यानी कॉमन सा, आम सा। आम एवरीडे अप्रोच यानी हर एक की अप्रोच है, ये कॉमन अप्रोच है। एवरीडे मैंने हर रोज। तो डिस्टेंस, डिस्टेंट एक एडजेक्टिव है, डिस्टेंस एक नाउन है, इसको आपने याद रख लेना है। प्रोसीड एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, प्रोसीड मैंने यानी आगे बढ़ना, प्रीसीड पहले आना। यानी ये पॉइंट्स थे आज के, तो इसकी एक्सेस भी मौजूद है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। और कुछ पास पेपर्स के इंशाल्लाह लेक्चर्स मैं आपसे लाजमी करूँगा, और इंशाल्लाह हर हफ्ते अब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे आपसे लाजमी मुलाकात होगी। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी वो अब रिजॉल्व हो गई हैं, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ उधर अब आपसे इंटरेक्शन रहेगा। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को जमा करें, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, and come on Microsoft Teams and discuss. Thank you so much. Allah Hafiz.